हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपको स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 प्रॉब्लम्स को है ना सोल्व करना पड़ेगा। पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। दुनिया के अंदर कोई सा भी स्टार्टअप हो वो जब भी सक्सेस हुआ है जब उसने है ना कस्टमर की प्रॉब्लम्स को है ना सोल्व किया हो। फॉर एग्जांपल गूगल, उबर। तो आपको इंडिया के अंदर है ना स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे पहले है ना टारगेट ऑडियंस को ढूंढना पड़ेगा और उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस को है ना लॉन्च करना पड़ेगा। आपको प्लान बी भी बनाना पड़ेगा जहां पर आपकी कंपनी के है ना खर्चे, उनका रेवेन्यू मॉडल और है ना आपकी टारगेट कस्टमर की लिस्ट हो। पहला फेज खत्म होने के बाद में आपको एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन यहाँ पर आप है ना 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि इन्वेस्टर्स की पहली पसंद होती है। दूसरा है एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप जो कि छोटे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बेटर होता है। और तीसरा है ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी, अगर आप अपनी कंपनी के है ना अकेले मालिक रहना चाहते हैं तो। एमसीए में अगर आपकी कंपनी एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है ना तो आप कंपनी को है ना डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसको करने के आपको 3 फायदे मिलेंगे। आपको है ना आपकी कंपनी को 3 साल तक है ना कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप अपनी कंपनी का पेटेंट और ट्रेडमार्क लेते हैं तो उसमें भारी छूट मिलेगी। और तीसरा, अगर आपकी कंपनी कोई भी गवर्नमेंट टेंडर लेती है ना तो उसमें भी आपको भारी छूट मिलेगी और आसानी से मिल जाएगा। फोर्थ है कंपनी के लिए ना फंडिंग करना जो कि ना सबसे मेन वर्क है स्टार्टअप के लिए। और ये आप 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है बूट स्टेपिंग यानी आप अपनी खुद की सारी बचत है ना अपनी कंपनी में झोंक सकते हैं। दूसरा है एंजल इन्वेस्टर्स। ये वो रिच पर्संस होते हैं जो आपकी कंपनी की शुरुआत में है ना आपको इन्वेस्ट देते बिना किसी हिस्सेदारी के। तीसरे है वेंचर कैपिटल्स। ये वो पर्सन होते हैं जो आपकी कंपनी में है ना पैसा तो डालते लेकिन उसके बदले में हिस्सा जरूर मांगते। और फोर्थ है आपका मुद्रा लोन जो कि सरकार के द्वारा एक छोटे छोटे स्टार्टअप्स को दिया गया लोन होता है। तो इस तरीके से ना इंडिया के अंदर आप एक स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं और एक यूनिकॉर्न बना सकते हैं उसको।